Students, we've discussed user acceptance testing phases, and while doing the phases, we found out that we need some sort of traceability और some sort of exit criteria. हमने उसमें एक एग्जांपल ली थी कि अगर आप लेट्स से अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ एक गाड़ी और लाहौर से परचेज़ कर रहा हूँ और मैंने कब इसको ख़त्म करना है, इस काम को, ये इसकी टेस्टिंग में कब ख़त्म कर दूंगा कि ये गाड़ी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो आई कैन ड्राइव अप टू माई होम, मैं इस्लामाबाद तक इसको ड्राइव करूँ और बाद में जाकर उसे बताऊँगा सर ये गाड़ी ले जाइएगा, मुझे मज़ा नहीं आया, तो ये तो नहीं चलेगा ना. तो इसलिए आपको एग्जिट क्राइटेरिया बिफोर हैंड, क्योंकि आप एक बिजनेस कंसर्न है, बिफोर हैंड एग्जिट क्राइटेरिया किन चीज़ों में बेस करेगा उसको हम स्टडी करने लगे. टू नेम अ फ्यू: ट्रेसेबिलिटी, फॉर्मल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, प्रोटोटाइप मॉडल एंड मैनी मोर. हम 2-3 करेंगे और इसके बाद हम बाकी के इससे और भी हो सकते हैं. एग्जिट क्राइटेरिया बनाने के तरीके फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटी बहुत हो सकते हैं, हम 2-3 को करेंगे. Traceability matrix, the first one. We work by creating a cross reference between requirements and acceptance test cases. आपने acceptance criteria पहले डिफाइन कर लिया था, अब आप acceptance test cases, एक साइड पे आपकी requirements आ गई, एक साइड पे आपकी acceptance test cases आ गए. We fabricate relation between test case and the requirement. Okay, अब आप देखें, आपने पहले से जब आपने traceability matrix बनाया था for your system testing, तो आपने हर रिक्वायरमेंट को नंबर किया था. हर रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट किस केस में हो सकती है? इट कैन बी इन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस, couple of sentences, a paragraph, it can be a use case diagram, it can be use case description, it can be a user story and what not. जो भी केस है आपका, अब हमने यूज केस लिया था, याद करें, यूज केस में हमने मेन कोर्स ऑफ एक्शन एंड अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन दोनों को हमने अलग अलग नंबर दिए थे. हर मेन कोर्स ऑफ एंड अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमने जब टेस्ट केस लिखा था तो रिप्रेजेंट किया था कि ये किस यूज़ केस आईडी या डिस्क्रिप्शन आईडी के साथ इसकी मैपिंग है. तो हमने उधर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया था और हमने देखा था कि इस यूज़ केस के अगेंस्ट इतने यूज़ केस डिस्क्रिप्शन आई, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन में इतनी आपकी मेन कोर्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन आए. अब हर एक को हमने नंबर दिया, हर एक के अगेंस्ट जब टेस्ट केस लिखा तो उसमें यूज़ केस जो डिस्क्रिप्शन है, मेन कोर्स है या अल्टरनेट कोर्स है या कौन सा फ्लो है, हमने उसको नंबर किया था. अब देखिए आपने क्या किया था, आपने एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप. अब यहाँ पे क्या, आपने फ्रॉम ऑल सेट्स ऑफ आपके जो जितने टेस्ट केसेस थे, आपने एक सबसेट सेलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ यूज़र. आपने यूज़र के साथ मिलके उसने कहा जी मुझे मेन बिजनेस के साथ दिखा दें और साथ में आप मुझे लेट से एक दो जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनके अगेंस्ट मुझे आप एक्सेप्टेंस के अपने टेस्ट केसेस रन करवा के दिखा दें. अब उसने सबसेट सेलेक्ट कर लिया, आपके पास रिक्वायरमेंट्स थी, आपने मैप डेवलप किया बिटवीन योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. फैब्रिकेटिंग रिलेशनशिप. नेक्स्ट, straightforward way to match the test cases to requirement is allow testers to easily check the requirements not yet tested. Okay, show the customer which requirements are being exercised by which test cases. ये भी एक मैकेनिज्म है कि जी आपने हर टेस्ट केस के साथ कौन सी रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट हुई वो भी आपने दिखा दी. देन ईच क्रॉस रेफरेंस इज क्रिएटेड बाय टेस्टर सब्जेक्टिवली. कैसे? रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कहाँ होंगी? एसआरएस में होंगी और आपने उनको टैग किया होगा. वी हैव आइडेंटिफायर्स अगेंस्ट ईच रिक्वायरमेंट, यूज केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, यूजर स्टोरी, स्प्रिंट, व्हाटएवर. सो आपने इसके लिए आपने एक आइडेंटिफायर पहले से बनाया. This is already done if we have requirement ID in our test case specification. इसीलिए मैंने पिछले जो चंद लाइनें बोली कि जनाब अगर आप याद हो, आपने जब मेन अपना टेस्ट प्लान बनाया था तो उस टेस्ट प्लान में आपने रिक्वायरमेंट्स को की आईडी को टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन में डाला था कि मेरा ये टेस्ट केस किस रिक्वायरमेंट के किस पार्ट को टेस्ट करेगा. We use a database to automate traceability tasks. Normally we have a database जिसे आप bug database, bug tracking database कहते हैं. A matrix of or checklist ensures that there is a test covering each requirement. अब पहले ही आपने जो coverage define किया है वो in terms of this matrix define किया है. ये traceability को आपने जहन में रखा है
कि आपका हर टेस्ट केस इज ट्रेसेबल टू एवरी रिक्वायरमेंट, और फॉर एवरी रिक्वायरमेंट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेस्ट केस। आपके पास एक कवरेज मीट्रिक आ गया। कीप ट्रैक ऑफ व्हेन टेस्ट कंप्लीट डिड फेल। अब आप ये भी ध्यान में रख रहे हैं, अब ये ट्रेसेबिलिटी में ये भी आप रख सकते हैं कि कौन से, अब रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केसेस तो थे, पर कौन कौन से पास हैं कौन से फेल हैं, ताकि आप उसको जब रिग्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकें और यूज़र एक्सेप्टेंस में भी आप बता सकें ये पहले फेल हुआ था, अब ये पास्ट है। एग्जाम्पल जो क्राइटेरिया हमने अभी आपके साथ शेयर किया, अब आप गौर कीजिए कि अगर उसको डायग्रामेटिकली देखा जाए, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस contains requirements and each requirement is uniquely referenced. So I have a traceability matrix and we map acceptance tests to the requirements. अब मेरे पास traceability database तो है, मैंने डेवलप करना है एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँगा, उनमें से वो सबसेट जो कि मैंने कमिट किया हुआ ईदर कॉन्ट्रैक्चुअली और वट एवर वे, हम उसके लिए एक एक्सट्रैक्ट करेंगे काइंड ऑफ सबसेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या सबसेट्स ऑफ टेस्ट केसेस एंड उसे एग्जीक्यूट करके अपने क्लाइंट को दिखाएंगे। अब जनाब ये तो हो गया ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अप्लाइंग मैथमेटिकल मॉडलिंग टू टेस्ट केस जनरेशन। दीज इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, वेरियस ग्राफिंग मेथड्स। ग्राफिंग में आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग मैंने बताया था वो कौन सा था जनाब, TAGTS, टाइप्ड एट्रीब्यूटेड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, इन विच यू कैन रिप्रेजेंट एवरी मेथड एज सेट ऑफ प्री एंड पोस्ट कंडीशंस और एज विजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड जनरेशन ऑफ टेस्ट केसेस। अब क्या है जनाब, मैं एक फॉर्मल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेड या ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से या ग्राफिंग मेथड से मैथमेटिकली मॉडल ऑफ टेस्ट केस जनरेशन जो है ना, वो मॉडलिंग टू टेस्ट केस जनरेशन मैं एक डेवलप किया। अब इसका मैं यूज़ क्या करूँगा, इसका मैं यूज़ ये करूँगा कि मैं जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए जाऊँगा तो मैं एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस कंसिडरिंग माय मॉडल मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं उन्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगा। प्रोटोटाइप यूजेज इज़ व्हेन वी हैव अ प्रोटोटाइप ऑफ द टारगेट सिस्टम। अगर आपने प्रोटोटाइप ऑफ द टारगेट सिस्टम बनाई है तो इट कैन बी evaluated टू सी इफ इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स। कैसे? वंस द प्रोटोटाइप डज सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स, द आउटपुट्स फ्रॉम द प्रोटोटाइप कैन बिकम एक्सपेक्टेड आउटपुट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम। मैंने प्रोटोटाइप को एग्जीक्यूट किया, मैंने फाइनल सिस्टम मेरे जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आ गई। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन सी while you are using a TAGTS as well, टाइप्ड एट्रीब्यूटेड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। उसके ऊपर रिसर्च भी है, पेपर्स भी हैं जिसके अंदर ये एग्जैक्टली करके देखा गया है कि मॉडल ऑफ द सिस्टम को एग्जीक्यूट किया गया। ये मैं आपको मैथमेटिकल मॉडल के एंगल से बता रहा हूँ। मॉडल को एग्जीक्यूट किया गया और वहाँ से टेस्ट ऑरेकल ली गई और एक्चुअल आउटपुट से उसे कंपेयर किया गया। यही कुछ आप प्रोटोटाइपिंग में भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोटोटाइप है आपके पास, आप प्रोटोटाइप के साथ टेस्ट ऑरेकल निकाली आपने और टेस्ट ऑरेकल को अब आप इसको फॉर एक्सेप्टेंस टेस्ट कीजिए। आपका जो प्रोटोटाइप है वो आपको दे रहा है X रिजल्ट, तो आपकी जो फाइनल एक्सेप्टेंस है क्या यही एक्सिस के ऊपर आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी दे रही है। तो इस तरह आप जाके यूज़र एक्सेप्ट। अब हमने देखे 3 एंगल से देखा, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, फॉर्मल मॉडल अगर एग्जिस्ट करता है या अगर प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करती है। प्रोटोटाइप में आप देख लें कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, अच्छा जी, दे गिव रिक्वायरमेंट फॉर सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन से आपने प्रोटोटाइप एक्सट्रैक्ट की, यहाँ से आपका टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। ये टेस्ट रिजल्ट्स फाइनल सिस्टम के साथ आपने कंपेयर किए फॉर योर एक्सेप्टेंस और यही आपने शेयर किए विद योर क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव और द यूज़र टीम या यूज़र टेस्टर्स फॉर देयर एक्सेप्टेंस। अच्छा, वंस वी हैव सम मैकेनिज्म टू अराइव एट ए कंक्लूजन सच दैट, कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक्सेप्ट द सिस्टम एज डिलीवर्ड या एक्सेप्ट द सिस्टम आफ्टर मॉडिफिकेशंस। आपके पास या तो सिस्टम फ़ौरन आपने कहा जी ये एक्सेप्टेबल है या ये एक्सेप्टेबल है आफ्टर सच एंड सच चेंजेस, या डू नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम। अब दिस इज़ आपकी जो हमने कहा जी क्लाइंट की रिप्रेजेंटेटिव टीम आएगी। क्लाइंट की रिप्रेजेंटेटिव टीम
आपको ये भी याद होगा कि हमने कहा था या तो होगा कि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, क्लाइंट इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेगा, या क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, देयर रिप्रेजेंटेटिव विल वर्क अलॉन्ग साइड योर टीम, या आप अपनी एग्जीक्यूशन जैसे आपने फॉर्मल मेथड्स फॉर्मल उसमें मॉडल्स में देखा या प्रोटोटाइप में आपकी एग्जीक्यूशन होगी जो कि यूज़र एक्सेप्टेंस के लिए काम करेगी। ट्रेसेबिलिटी के केस में आप एक सबसेट सेलेक्ट करेंगे, या आप होंगे या दे विल वर्क विद अलॉन्ग साइड यू और नो इन्वॉल्वमेंट। तो अब आप देख लें एक्सेप्टेंस क्या आएगी, या आएगी कि जनाब सिस्टम एज इज एक्सेप्ट हो गया, या सिस्टम आफ्टर मॉडिफिकेशंस या रिजेक्ट हो गया। ओके, इफ द रिजल्ट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी चेंजेस टू बी मेड बिफोर एक्सेप्टेंस कैन बी प्रोसीडेड। देखिए फाइनली द एग्जिट क्राइटेरिया क्या निकला जनाब, नो क्रिटिकल डिफेक्ट्स ओपन, या बिजनेस प्रोसेसेस वर्क सेटिस्फैक्टरीली, या यूएटी साइन ऑफ मीटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। अब आप देख लिए कि जनाब आपकी या तो कोई डिफेक्ट नहीं निकला, आपका एग्जिट क्राइटेरिया आ गया, आपने यूएटी टेस्टिंग कर रहे थे आपने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यू हिट अ प्लेस जहां कोई क्रिटिकल डिफेक्ट आपको ओपन नहीं मिला, कॉस्मेटिक मिल सकते हैं, साइन ऑफ हो गया। बिजनेस प्रोसेसेस आर वर्किंग, साइन ऑफ हो गया। सो अब आप ये देख लें जनाब साइन ऑफ मीटिंग में ऑल स्टेक होल्डर्स सैट एंड दे एग्रीड अपॉन कि जनाब दिस इज एक्सेप्टेबल एज इज। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो हमने, मैं इसको रिव्यू करता चलूँ, दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि या आप पूरा सेट ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल फीचर्स को लेके आप एक उसका सबसेट क्लाइंट के साथ एग्री अपॉन करेंगे। अब क्लाइंट आपको या तो आपकी नो इन्वॉल्वमेंट होगी, या पार्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, या फुली आपसे करवाएगा। अब इसके बाद आप एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, या तो सारा एक्सेप्ट हो गया या कॉस्मेटिक रह गए। और सबसे अहम बात जो हमने की वो कहा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग दे वर कंप्लीट बिफोर यू स्टार्टेड योर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो यहाँ तक का हमारा काम इस तरह कंप्लीट हुआ कि एग्जिट आप उस सूरत में कर सकते हैं कि आप क्या कोई क्रिटिकल डिफेक्ट ओपन नहीं है, बिजनेस प्रोसेस चल रहे हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स एग्रीड है।